पुस्तक का नाम उन्नति के 3 गुण 4 चरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। उन्नति के 3 गुण 4 चरण। आत्मबल। सर्वोपरि सर्वसमर्थ बल का नाम है आत्मबल। आत्मबल के अभाव में सारी भौतिक सामर्थ्य तथा उपलब्धियां केवल भार बनकर रह जाती हैं। केवल बलवान होना ही काफ़ी नहीं, बल का सही दिशा में सदुपयोग होना ही वह कौशल है जिसके आधार पर समर्थता का लाभ उठाया जा सकता है। अपव्यय अथवा दुरुपयोग से तो बहुमूल्य साधन भी निरर्थक ही नहीं, हानिकारक तक बन जाते हैं। अतएव धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करने और उन्हें सही दिशा में प्रयुक्त करने वाली एक केंद्रीय समर्थता भी होनी चाहिए। कहना न होगा कि इस समर्थता का नाम आत्मबल है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य केवल एक शरीर मात्र ही नहीं, उसमें एक परम तेजस्वी आत्मा भी विद्यमान है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य केवल धन, बुद्धि और स्वास्थ्य के भौतिक बलों से ही सांसारिक सुख, संपदा, समृद्धि एवं प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता। उसे आत्मबल की भी आवश्यकता है। आत्मा के अभाव में शरीर की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। इसी प्रकार आत्मबल के अभाव में शरीर बल मात्र खिलवाड़ बनकर रह जाता है। वह किसी के पास कितनी ही बड़ी मात्रा में क्यों न हो, उससे सुखानुभूति नहीं मिल सकती। वे केवल भार, तनाव, चिंता एवं उद्वेग का कारण बनेंगे और यदि कहीं उनका दुरुपयोग होने लगा तब तो सर्वनाश की भूमिका ही सामने लाकर खड़ी कर देंगे। आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहने, किसी भी प्रलोभन और कष्ट के दबाव में कुमार्ग पर पग न बढ़ाने, अपने आत्म गौरव के अनुरूप सोचने और करने, दुर्वृत्ति भविष्य के निर्माण के लिए आज की असुविधाओं को धैर्य और प्रसन्न चित्त से सह सकने की दृढ़ता का नाम आत्मबल है। जो वासना और तृष्णा को, स्वार्थ और सुविधा को ठोकर मारकर अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए सदाचार से भरा प्रेम और आत्मीयता भरा जीवन जी सकता है, उस महामानव को ही आत्मबल संपन्न कहा जाएगा। चरित्र के धनी, करुणा, दया से परिपूर्ण हृदय, उदारता और आत्मीयता से ओतप्रोत व्यक्तित्व आत्मबल के ही प्रतीक हैं। संसार उनकी उपस्थिति से सुगंधित, सुरभित, समुन्नत और व्यवस्थित होता है। वे अपने सामर्थ्य से दिशाएं बदलने और हवाएं पलटने में समर्थ होते हैं। आत्मबल वह क्षमता है जिसका जितना अंश मनुष्य के पास होगा उतना ही वह अपने विवेक को सजग कर सकने में समर्थ होगा। विवेक ही वह सत्ता है जो धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की भौतिक शक्तियों को नियंत्रण में रखकर उन्हें सन्मार्गगामी बनाती है, सदुद्देश्य और सत्प्रयोजनों में प्रवृत्त करती है। पुरुषार्थों में सबसे बड़ा पुरुषार्थ अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुसंस्कृत बनाना है। जिसने अपने को सुधार लिया उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। जिसने अपना निर्माण कर लिया उसके लिए ही हर क्षेत्र में सफलता हाथ बांधे खड़ी होगी। उन्नति और सुख समृद्धि के लिए आकांक्षा करना उचित है, पर इसके लिए आवश्यक क्षमता एवं योग्यता को जुटाना भी आवश्यक है। बाह्य परिस्थितियों में चाहे जितनी ही अनुकूलता क्यों न हो, पर व्यक्ति यदि भीतर से खोखला है तो उसे प्रतिकूलता का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभीष्ट मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए बाह्य उपकरण जुटाने के साथ साथ आंतरिक सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह भूल नहीं जाना चाहिए कि दुर्गुणी व्यक्ति कोई क्षणिक सफलता भले ही प्राप्त कर ले, उसे अंततः असफल ही रहना पड़ता है। सत्याग्रही शहीद इसी श्रेणी में आते हैं। गांधी के सत्याग्रही लाठी खाते रहे,
पर एक एक कर आगे आए, झंडे को झुकने न दिया, सीने पर गोलियां खाईं, जेल भरते चले गए और अंततः अनाचारी शासन को विवश कर दिया कि वह देश को स्वतंत्रता वापस दे। शिवाजी के छापामार अपनी नीति में पूरी तरह सफल रहे। संख्या बल में थोड़े वे कैसे सोचते कि अपने शत्रु से जूझ पाएंगे, पर न केवल उन्होंने उस नीति से पश्चिमी घाट के अनेक किले जीते, खंड खंड में टूटे भारत को संघर्ष की एक शिक्षा भी दी। उन्हीं के समकालीन थे बुंदेलखंड के संपत राय, छत्रसाल के पिता। वे अपनी नीति में अपने राज्य में असफल रहने पर शिवाजी से सीख लेकर आए, धैर्यपूर्वक अपने आप को संगठित किया, फिर जीत कर ही चैन पाया। स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद उंगली पर गिने जाने योग्य थे। सामने ब्रिटिश साम्राज्य व पराधीन भारत का सोया जनमानस था, पर उन्होंने घाटा उठाया, अपनी जान की बलि दे दी, स्वतंत्रता का पथ प्रशस्त किया। उनकी इस धर्मनिष्ठा को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाता रहेगा। आत्मविश्वास। संसार के समस्त अग्रणी लोग आत्मविश्वासी वर्ग के होते हैं। अपनी आत्मा में, अपनी शक्तियों में आस्थावान रहकर कोई भी कार्य कर सकने का साहस रखते हैं और जब भी जो भी कार्य अपने लिए चुनते हैं, पूरे संकल्प और पूरी लगन के साथ उसे पूरा करके छोड़ते हैं। वे मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा अथवा अवरोध से विचलित नहीं होते। आशा, साहस, उद्योग उनके स्थायी साथी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में वह उनको पास से जाने नहीं देते। आत्मविश्वासी सराहनीय कर्मवीर होता है। वे अपने लिए ऊंचा उद्देश्य चुन ही लेता है। हेता, दीनता अथवा निष्क्रियता उसके पास भटकने नहीं पाती। नित्य नए उत्साह से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। नए नए प्रयत्न और प्रयोग करता है। प्रतिकूलताओं और प्रतिरोधों से बहादुरी के साथ टक्कर लेता और अंत में विजयी होकर श्रेय प्राप्त कर ही लेता है। आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार होती है। संसार की ऐसी कोई भी शक्ति और सामर्थ्य नहीं जो इस भंडार में न होती हो भी क्यों ना, आत्मा परमात्मा का अंश जो होती है। सारी शक्तियाँ, सारी सामर्थ्य और सारे गुण उस एक परमात्मा में ही होते हैं और उसी से प्रवाहित होकर संसार में आते हैं। अस्तु अंश आत्मा में अपने अंशी की विशेषताएं होनी स्वाभाविक हैं। आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करना है। जिसने आत्मा के माध्यम से परमात्मा में विश्वास कर लिया, उसका सहारा ले लिया, उसे फिर किसी बात की कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति के सम्मुख शक्तियां दासियों के समान उपस्थित रहकर अपने उपयोग की प्रतीक्षा किया करती हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अच्छे से अच्छा तैराक भी आत्मविश्वास के अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता। वह बीच में ही फंस जाएगा, नदी के प्रवाह में बह जाएगा अथवा हाथ पैर पटक कर वापस लौट आएगा। जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ, उलझने, अप्रिय परिस्थितियाँ आती रहती हैं। इन झंझावतों में कठोर चट्टान की तरह अपनी राह पर अटिक रहने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, मार्ग भी उतना ही लंबा होगा और अवरोध भी उतने ही अधिक आएंगे। इसलिए उतने ही प्रबल आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। संसार भी आत्मविश्वासी का समर्थन करता है। आत्मविश्वास चेहरे पर वह आकर्षण बनकर फूट पड़ता है जिससे पराये भी अपने बन जाते हैं, अनजान भी हमराही की तरह साथ देते हैं। विपरीत परिस्थितियां भी आत्मविश्वासी के लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करती हैं। संसार में कोई मनुष्य तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके मन में यह दृढ़ विश्वास न हो कि मैं जिस काम को करना चाहता हूँ उसमें अवश्य सफल बनूंगा।
जितना हम अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सफल होगा, और जितना हम अपनी योग्यता पर अविश्वास करेंगे, उतने हम विजय से, सफलता से दूर रहेंगे। चाहे हमारा पथ कितना ही कष्टपूर्ण, संकटपूर्ण एवं अंधकारमय क्यों न हो, हमें चाहिए कि हम कभी अपने आत्मविश्वास को तिलांजलि न दें। हमारे कार्य की नींव हमारे आत्मविश्वास पर जमी हुई है। हम अमुक कार्य अवश्य कर सकते हैं। इस विचार में बड़ी अद्भुत शक्ति भरी हुई है। संसार में जो मनुष्य बड़े बड़े काम करते हैं, उन सब में ऊंचे दर्जे का आत्मविश्वास होता है, अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर, अपने कार्य पर। आत्मविश्वास में वह ताकत है जो हजार विपत्तियों का सामना कर उन पर पूरी पूरी विजय प्राप्त कर सकती है। यही मनुष्य का सच्चा मित्र और उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। हमने देखा है कि साधनहीन होने पर भी आत्मविश्वासी मनुष्यों ने दुनिया में गजब के काम किए हैं, जबकि बहुत से साधन संपन्न व्यक्ति विश्वासहीनता के कारण बुरी तरह से असफल होते हैं। कविंद्र रविंद्र का अकेला चल शीर्षक वाला गीत आपने पढ़ा या सुना होगा। उस गीत के भाव हैं, यदि कोई तुझसे कुछ न कहे, तुझे भाग्यहीन समझकर सब तुझसे मुंह फेर लें और सब तुझसे डरें, तो भी तू अपने खुले हृदय से अपना मुंह खोलकर अपनी बात कहता चल। अगर तुझसे सब विमुख हो जाएं, यदि गहन पथ प्रस्थान के लिए कोई तेरी ओर फिर कर भी न देखे, तब पथ के कांटों को अपने लहूलुहान पैरों से दलता हुआ अकेला चल। यदि प्रकाश न हो, झंझावाहट और मूसलाधार वर्षा की अंधेरी रात में जब अपने घर के दरवाजे भी तेरे लिए लोगों ने बंद कर दिए हों, तब उस व्रजनाल में अपने वक्ष के पिंजर को जलाकर उस प्रकाश में अकेला ही चलता रहे। निसंदेह हर परिस्थिति में मनुष्य का एकमात्र साथी उसका अपना आपा ही है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं। आत्मविश्वास के कारण दुर्गम पथ भी सुगम बन जाते हैं, बाधाएं भी मंजिल पर पहुंचाने वाली सीढ़ियां बन जाती हैं। एम सर ने कहा है, आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। मनुष्य कितना ही विद्वान, गुणवान, शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें आत्मविश्वास की भावना नहीं है, तो वह विद्वान होकर भी मूर्खों जैसा जीवन बिताएगा, शक्तिशाली होकर भी कायर सिद्ध होगा। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन व्यवहार, गति आदि एक प्रकार की चैतन्यता जीवट भर देता है, उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर देखने मात्र से अपना प्रभाव डालता है और लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। उसमें एक प्रकार की दिव्यता, महानता सी मालूम पड़ती है। आत्मविश्वास मनुष्य की शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक, मानसिक शक्तियां आत्मविश्वासी के इशारे पर नाचती हैं और काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का स्वामी है, नियंत्रण करता है, उसे संसार में कोई भी कमी नहीं रहती। सिद्धि, सफलताएं स्वयं आकर उसके दरवाजे खटखटाती हैं। इंग्लैंड का वेल्स बचपन से ही बहुत दुबला पतला था, पर हिम्मत देखते बनती थी। सिपाही से सेनापति बना। उसने ऐसे मोर्चे जीते जिनकी सफलता की किसी को आशा नहीं थी। एक लड़ाई में उसका दाहिना हाथ चला गया, तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे मोर्चे में एक आंख चली गई। सरकार ने उसे अपाहिजों की पेंशन देनी चाहिए, तो उसने इनकार कर दिया। अगले मोर्चे पर वह पहले से भी अधिक उत्साह से लड़ने गया। लड़ाई जीतने का उसे विश्वास था, क्योंकि उसके पास सूझबूझ वाला दिमाग और हिम्मत वाला कलेजा था। सभी परिस्थितियों में इतनी सफलता प्राप्त करने वालों में वेल्स का नाम सेना के इतिहास में अनुपम है। उन्हें ब्रिटिश का राणा संगा कहा जाता है। कायर एक बार जीता और बार बार मरता है, पर आत्मविश्वासी
एक बार जन्म लेता, एक ही बार मरता है।